नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 प्रारंभ की है। इस योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक किस प्रकार से भरना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने में ये गलती ना कर देना। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक आज हम भरते हैं। यहाँ पर आवेदिका की समग्र आईडी लिखी है। तो परिवार में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परिवार आईडी होती है वो 8 अंकों की होती है, साथ ही जो सदस्य आईडी होती है वह 9 अंकों की होती है। तो यहाँ पर आपको आवेदिका की समग्र आईडी मतलब व्यक्तिगत समग्र आईडी 9 अंकों वाली दर्ज करना है। मैं इस फॉर्म को एक काल्पनिक रूप से भर के बता रहा हूँ, जिसमें नाम व अंक थोड़े सामान्य हैं, जिसे मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर आवेदिका की समग्र आईडी दर्ज कर देता हूँ। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर आवेदिका की समग्र आईडी दर्ज कर दी है। उसके बाद दूसरा नंबर है आधार नंबर का। तो आधार नंबर आप जानते हैं कि 12 अंकों का होता है। तो मैं यहाँ पर एक आधार नंबर डिजिट दर्ज कर देता हूँ। तो आपने देखा, मैंने समग्र सदस्य आईडी आवेदिका की दर्ज कर दी है, साथ ही आधार नंबर भी दर्ज कर दिया है। अब लिखा है आवेदिका का नाम। मैं यहाँ आपको निश्चित कर देना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि आपको वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। तो चलिए, यहाँ पर मैं काल्पनिक नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ एक शर्मिला राजपूत के नाम से फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ शर्मिला राजपूत करके लिख दिया है। साथ ही आवेदिका के पति या पिता का नाम, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा है उनके पति का नाम, आप वैसा का वैसा ही यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर आपने पति का नाम या पिता का नाम जो भी आ रहा है वह आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया आधार कार्ड के हिसाब से। साथ ही जन्म तिथि जो आधार कार्ड में दर्ज है, मान लो आपके आधार कार्ड में 1/1/1983 लिखा है, तो आप इसे लिख दीजिए इसी तरीके से। यदि सिर्फ 1983 लिखा है तो उसके आगे दिनांक में आप 1 और महीने में भी 1 दर्ज कर सकते हैं। आवेदिका का पता जो है, जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है, मान लो लिखा है वहाँ पर आधार कार्ड में कि मकान नंबर 15 अग्रसेन चौराहा, इंदौर। साथ ही ग्राम वार्ड या शहर भी इंदौर ही है, जिला भी इंदौर है। वह जो उसका पिन कोड है वह है 452001। ये हमने पिन कोड भी दर्ज कर दिया। अब आवेदिका का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब आपने समग्र पोर्टल पर ई-KYC किया था, उस समय जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज कराया था वह नंबर, या आपके आधार में जो नंबर दर्ज है वह नंबर आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। अधिकांश देखा गया है कि कुछ महिलाओं का आधार अपडेट नहीं है, इसलिए उनके आधार पर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने समग्र पोर्टल पर ई-KYC बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से की है। इसलिए उन्होंने जो समग्र पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज कराया था उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ लिखना है। आप ध्यान रखिएगा, जो आपने समग्र पोर्टल पर ई-KYC के दौरान मोबाइल नंबर दर्ज कराया था वही नंबर आप यहाँ लिखेंगे। यह आपने दर्ज कर दिया मोबाइल नंबर। अब इसके बाद लिखा है कि वर्ग सही का निशान लगाएं। यदि आप सामान्य के वर्ग में आते हैं तो सामान्य पे टिक करें, यदि अजा में आते हैं तो अजा पे टिक करें, यदि अजजा में आते हैं तो उस पर टिक करें, या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सामान्य पर यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद लिखा है कि क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, सही का निशान लगाएं यदि हाँ या नहीं। यदि आपको शासन से विधवा या निःशक्त पेंशन प्राप्त हो रही है तो आप हाँ या नहीं में से किसी पर टिक कर सकते हैं। यदि प्राप्त हो रही है तो आपको हाँ पर टिक करना है, और नहीं हो रही है तो नहीं पर। जैसे मान लो इन्हें नहीं हो रही है तो हमने नहीं पर
क्लिक किया। फिर यहाँ पर लिखा है विवाह की स्थिति, कि आपकी विवाह की स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं या परित्यक्ता हैं। मान लीजिए आप विवाहित हैं तो आप विवाहित पर टिक करें, यदि आप तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर टिक करें, विधवा है तो विधवा पे करें और परित्यक्ता है तो परित्यक्ता पर टिक करें। साथ ही यहाँ लिखा है कि आवेदिका के संतानों की संख्या, बॉक्स में संख्या लिखें। जी हाँ, ये नया पत्रक है, अपडेट हुआ है। इससे पूर्व में जो आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक था उसमें सिर्फ 10 बिंदु थे, ये 11वां बिंदु जोड़ा गया है। आवेदिका के संतानों की संख्या, बॉक्स में संख्या लिखे। तो मान लीजिए आपके जीवित पुत्र व पुत्रियों की संख्या, जैसे पुत्र आपके 1 है और पुत्री 1 है, तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि अब आवेदिका द्वारा की गई घोषणा है, जैसे कि लिखा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि सही। अब आप देख रहे हैं कि आवेदिका द्वारा की गई जो घोषणा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि सही पर निशान लगाएं। यदि आप ये जो घोषणा है उस पर सभी बिंदुओं पर आप सही का निशान लगाते हैं तो ही आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि लिखा है कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। दूसरा लिखा है मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। तीसरा लिखा है कि मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर नहीं है। मैं परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है। इन पर आप सभी पर टिक करेंगे तभी आप पात्रता की श्रेणी में आएंगे और आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ लिखा है कि मेहता द्वारा ये घोषणा करती है कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं तद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार KYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। साथ ही ये लिखा है कि उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी, आपको SMS या WhatsApp के ऐप के द्वारा भी भेजी जाएगी। साथ ही आवेदिका हस्ताक्षर है। मान लीजिए आवेदिका ने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके बाद जो संबंधित वार्ड या कैंप के जो प्रभारी हैं, पंचायत के प्रभारी हैं, वह आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाने के बाद मोबाइल ऐप से या फिर पोर्टल के माध्यम से जब आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा उसके बाद वह आपको यहाँ पर पावती देंगे। यहाँ लिखा है कि आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़ कर दी जाए, कार्यालयीन उपयोग हेतु है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 से आवेदन पत्र पावती है। यहाँ 2 बॉक्स हैं जिसमें से पहले में काम में लिखा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक जो भी पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका पंजीयन क्रमांक फॉर्म पूरा भराने के बाद मिलेगा उसे हम यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसके बाद आवेदन दिनांक, मान लीजिए आपने 25 मार्च को आपने आवेदन जमा किया है और आपका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है तो वह दर्ज कर दिया। आवेदिका का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। साथ ही उनके पति या पिता का जो भी नाम वह दे रहे हैं वह यहाँ पर लिखा रहेगा। साथ ही आपको ये बताना है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, यदि है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ लिखा है कि नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराएं।
साथ ही दूसरा पॉइंट है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है, हाँ है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फॉर्म भराने के दौरान यदि आपका बैंक में आधार लिंक नहीं है या डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपको किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म भरा जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपका समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। उसके बाद फॉर्म जब आपका भरा जाएगा और आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर दोगे कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ना ही डीबीटी इनेबल है, फिर आप 10 जून से पहले आप अपने हैं तो बैंक शाखा में जाकर आधार भी लिंक कराएं और डीबीटी इनेबल भी कराएं, क्योंकि 10 जून के बाद जो राशि जारी होगी वो आपके उसी खाते में जमा होगी जहां पर आधार लिंक है, साथ ही डीबीटी इनेबल है। अब उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। यहाँ पर लिखा है नोट में कि यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। मतलब ये आपको सिर्फ पावती दी है, इसका परीक्षण होगा। परीक्षण होने के उपरांत यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो वह भी यहाँ दर्ज की जाएगी कि निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है। जैसे अविवाहित होने से, यदि कोई महिला अविवाहित है और वो 23 से 60 वर्ष के बीच में आ रही है और वह फॉर्म जमा करना चाहती है तो जो संबंधित अधिकारी हैं वह यहाँ पर टिक करेंगे और लिखेंगे कि आपका आवेदन ग्रहण नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप अविवाहित हैं। साथ ही आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से, मान लीजिए कि इसमें आपको पहले से ही पता है कि इस योजना अंतर्गत 23 से 60 वर्ष तक की वे महिलाओं को शामिल किया गया है जो विवाहित है, विधवा है, परित्यागता व तलाकशुदा है। यदि आप 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में नहीं आ रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर टिक कर दिया जाएगा। साथ ही आखिरी पॉइंट लिखा है कि समग्र में आधार ई-केवाईसी ना होने से ई-केवाईसी पूर्ण कराएं एवं पुनः आवेदन करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यदि आपने समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी नहीं किया है तो आप ई-केवाईसी करा लें, फिर आवेदन आप कर सकते हैं। फिर जारीकर्ता के हस्ताक्षर व सील यहाँ पर दर्ज हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि योजना से संबंधित जानकारी हेल्प नंबर 075527000800 एवं वेबसाइट www.cmladlybehna.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार से ये पावती फाड़कर आपको दे दी जाएगी और जो ऊपर का फॉर्म है वह पंचायत या वार्ड कार्यालय या कैंप में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा। तो आज के आपने इस वीडियो में देखा कि जो पहले का फॉर्म जारी हुआ था उसमें 10 पॉइंट थे, आज 11वां पॉइंट और जुड़ गया है बच्चों की संख्या का। साथ ही आप इसे सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें व 25 तारीख को से लेकर 30 अप्रैल तक जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे उसमें आप स्वयं जाएं, क्योंकि वहां पर आपकी लाइव फोटो भी खींची जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।